गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम नंबर सिस्टम के थर्ड पार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए, होली खत्म हो चुका है, फिर से हम लोग पढ़ाई की ओर चलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका इस चैप्टर में है वो है लोकेट करना √2 को, √3 को। तो हम लोग नंबर सिस्टम में जो लोकेट करने वाला क्वेश्चन होता है नंबर लाइन में, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे। जैसे हमको लोकेट करना है, फर्स्ट क्वेश्चन यही है, लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन तो आप लोग जान गए क्या होता है। नंबर लाइन क्या होता है कि एक ऐसा लाइन है जिसमें ऑरिजिन 0 से स्टार्ट होता है और उसके राइट साइड, उसके लेफ्ट साइड दोनों नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 इस तरह से चलेगा। यहां पे निगेटिव चलता है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 और 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबर चलता है। तो अब हमको √2 को बताना है कि हम नंबर लाइन में कैसे शो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 1 में हम लोग 90 डिग्री का हम एक एंगल बनाएंगे। देखिए, आप लोग इसको 1 सेंटीमीटर नहीं लीजिएगा। देखिए, स्केल में 1 सेंटीमीटर भी होता है, 1 इंच भी होता है, तो हमको एक यूनिट लेना है। तो यूनिट हम सेंटीमीटर क्योंकि छोटा हो जाएगा, कॉपी में बनाइएगा आपको दिक्कत होगा, तो आप इंच जो होगा वो इंच में ले लीजिएगा। तो 0 है, यहां पर 1 है, तो ये 1 इंच जो है ये 1 इंच ले लेते हैं। 1 इंच लिए हैं, तो यहां पर जो 90 डिग्री बना है इसको भी आप 1 इंच जो होगा स्केल में लेकर के इसको आप लगा लीजिएगा ऐसे डॉट, और फिर यहां से स्केल से इसको आप मिला लीजिएगा। अब पाइथागोरस के नियम से हम लोग चलते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये P है, ये B है, ये H है, तो रिलेशन क्या होता है कि आपको H बराबर क्या होता है, √P² + B²। तो हम लोग इस क्वेश्चन में क्या किए हैं, 1 लिए हैं, B को भी 1 लिए हैं। देखते हैं H कितना आता है, तो √1² + 1² मतलब क्या होगा, √2। तो इसलिए मेरा ये क्या होता है, तो √2 आ जाता है। अब हम यहां पर कंपास रखेंगे, 0 पे हम कंपास रखेंगे और इसको ऐसे लेते हुए हम यहां पर ऐसे काट देंगे। तो ये जो लाइन हो जाएगा यहां से 0 से लेकर के यहां तक, ये मेरा √2 को शो करेगा। अब अगर क्वेश्चन में अगर देता है कि √2 नहीं बनाना, आपको √3 बनाना, तो हम कैसे बनाएंगे। अगर यहां पर बोलता है √3 बनाने के लिए, तो हम कैसे बनाएंगे। तो फिर से एक बार थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं। तो ये अगर मेरा √2 ले ले, इसको 1 ले ले, तो मेरा H² बराबर क्या हो जाता है, तो √2² + 1²। तो ये √2² क्या होता है, देखिए मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया कि √2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो 2 आता है। क्यों आता है इसका मैंने कारण बताया था। और यहां पर 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये हो जाता है √3। तो जब हम क्या करते हैं कि अगर √3 बनाने बोलता है, तो हम क्या करेंगे कि यहां पर फिर से एक 90 डिग्री का लाइन हम बना देंगे और यहां पर हम इसको ऐसे मिला देंगे। अब कंपास फिर से यहां रखेंगे और इसको जब हम फिर से काटेंगे, इसको अगर ऐसे कंपास से रख के इसको काट दें, यहां पर रखना है। देखिए, यहां पर आपको कंपास रखना है, कंपास का पॉइंटर रखना है, और यहां पर पेंसिल रखना है और इसको आपको नीचे ले आना है। तो ये जो हो जाएगा ये √3 हो जाएगा। ये √3 हो गया। देखिए, एक कॉन्सेप्ट बेस है। अगर आपको √11 बनाना है या √5 बनाना है, तो देखिए आप इसके ऊपर फिर से कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, उसके ऊपर फिर से कीजिएगा तो 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को जान जाते हैं तो आपके लिए ये चैप्टर आसान हो जाएगा, ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। जैसे अगर हमको √5 बनाना, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप क्या कीजिए कि पहले √2 बनाइए, फिर √3 बनाइए, फिर √4 बनाइए, 5 बनाइए, तब तो 11 बनाने में तो आपको बहुत देर लग जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा कि आपको 5 बनाना है, तो आप सोचिए कि H को लाने के लिए हम ऐसा क्या करें
कि √5 बन जाएगा। तो देखिए हम अगर 2 का स्क्वायर ले लेते हैं, अगर यहां पर हम लोग क्या करते हैं 2 का स्क्वायर ले लेते हैं और 1 का स्क्वायर ले लेते हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, तो यहां पर 5 हो जाएगा। इसीलिए हमको ट्रायंगल में यहां पर 2 लीजिए, यहां पर 1 लीजिए। तो आप 0 है, यहां पर 2 है, यहां पर आप 90 डिग्री का एंगल ऐसे बनाइए और 1 इंच यहां काट लीजिए, और इसको जब हम लोग ऐसे मिलाकर और कंपास से जब इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा। चलिए इसी तरीके से आप लोगों को मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग कॉपी में बनाइए अपना। रूट अगर हम 11 बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, इसको आप लोगों को बनाना है। अगर नहीं बने तो आप कमेंट में इसको बताइए, मैं उसका वीडियो बना करके आप लोगों को दूंगा। चलिए अब इसके बाद क्या होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन श्योर आएगा। अगर मान लेते हैं ये लोकेट करने वाला चीज अगर ये इस तरीके से नहीं दिया रहे, अगर दिया रहे कि ये जो है 2 + √3 है, अब हम कैसे बनाएंगे, तो नंबर लाइन बना दिए, यहां पर आप 0 दिखा दिए, यहां 1 दिखा दिए, यहां 2 दिखा दिए, यहां 3 दिखा दिए, यहां पर 4 दिखा दिए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, √3 आप दिखाइए। तो √3 कैसे बनाए थे हम लोग, इसको ऐसे ले गए, फिर इसको ऐसे काट दिए, यहां पर ये जो 2 बन गया, इसको दिखाना नहीं है, √2 तो बोल नहीं रहा है। तो अब आप √3 बनाइए, इसको कीजिए ऐसे ऐसे, इसको ऐसे ले गए, इसको आप ऐसे ले गए, तो ये बन गया √3। इसको आप दिखा लीजिए, तो ये आपको √3 बन गया, √3। अब आप क्या कीजिएगा, √3 जब बन गया तो उससे आप 2 इंच और आगे बढ़ा दीजिए। तो स्केल रखिए यहां पर और 2 इंच आप आगे बढ़ा दीजिए। तो मान लेते हैं 1 इंच यहां आता है, 2 इंच कहां आएगा, तो यहां आएगा। तो यही पॉइंट जो होगा ये शो करेगा क्या चीज को, तो 2 + √3। देखिए मैंने क्या किया, पहले मैंने √3 बनाया, √3 बनाना बहुत आसान, पहले √2 बना लिए, फिर √3 बना दिए। इसके बाद मैंने क्या किया, उससे 2 इंच ज्यादा कर दिया। आप चाहें तो आप पहले आप क्या कीजिए 2 बना लीजिए और 2 पर यानी 3 पर आप फिर से आप √3 बना सकते हैं। तो देखिए ये भी तरीका है, तो आपकी मर्जी है। चलिए ये तो क्वेश्चन हो गया, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगर मान लेते हैं अब क्वेश्चन में बोलता है कि लोकेट करना है 3.2, लोकेट √3.2 ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन अगर शो करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, तो आप फिर से क्या कीजिए, एक लाइन बनाइए, यहां पर 0 हो गया, इंच में या सेंटीमीटर में ये आपकी मर्जी। तो आप 3.2 इंच आप यहां पर बना लीजिए, रखिए इसके लिए 3.2 इंच यहां आ गया, और इससे 1 इंच ज्यादा करके आप यहां पर इसको आप B दे दीजिए, C दे दीजिए, पॉइंट यहां पर आप 4.2 तक आप यहां पर ले लीजिए, 4.2 तक। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, जो कंपास है उसको आप आधा से ज्यादा लेकर आप इसको बाइसेक्ट करेंगे। तो बाइसेक्ट करने का तरीका क्या है कि अगर आप कंपास लेते हैं, कंपास कुछ इस तरीका का होता है, ये वाला पेंसिल होता है, यहाँ पे पेंसिल लगा होता है, यहाँ पे पॉइंटर लगा होता है। तो आप क्या कीजिए कि ये जो पेंसिल और पॉइंटर को इसके आधा से ज्यादा रखिए और यहां पर इस तरह से काटिए और यहां पर इस तरीके से काटिए, फिर यहां पे रख के इसको ऐसे काटिए, इसको ऐसे काटिए, यहां पर एक लाइन आपको मिल जाता है। जहां पर लाइन मिलेगा आप देखिएगा कंपास को, पॉइंटर को यहां रख करके, पेंसिल को यहां रख के, कि ये एकदम क्या होगा, ये सेमी सर्कल इस तरीके से बन जाएगा। अब ये सेमी सर्कल बन गया तो आप यहां पर 90 डिग्री का आप एक एंगल बना दीजिए, और जहां पर कटेगा, ये जो कटा जहां पर जितना बड़ा ये लाइन कटा, कंपास का पॉइंटर यहां रखिए, पेंसिल यहां रखिए, जैसे हम पेंसिल रखते हैं। अब हम यहां से आप क्या कीजिएगा, यहां पर इस तरह से हम काटेंगे, ये जो लाइन होगा यही होगा √3/2। तो इसका नाम क्या था, B था, इसका नाम आप A ले लीजिए, यानी AB जो है वो आपको क्या है, AB जो है वो आपको √3.2 सेंटीमीटर या इंच या यूनिट आप लिख दीजिए। देखिए ये तो आपका हो गया √3/2।
देखिए लोकेट करने में केवल इसी 3 तरह का क्वेश्चन आता है, और अगर आप लोग सीख गए तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये तो मेरा हो गया नंबर लाइन में। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर कुछ नंबर है जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया है, एक बार रिजॉल्व कर देते हैं। अगर आपको 0.6 को अगर मेरा बोल रहा है कि इसको आप रैशनल नंबर यानी p/q के फॉर्म में लिख के दिखाइए, अगर यहां पर रेकरिंग लगा हुआ है यानी रेकरिंग डेसिमल अगर ये है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो लेट करते हैं, लेट x इक्वल टू 0.66 पर बार। अब यहां पर क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, आपको बताए थे कि अगर कोई नंबर है, अगर उसके पहले पॉइंट लगा हुआ है तो उसको इक्वेशन 1 आप मान लीजिए। अब हमको क्या करना है, पॉइंट को रेकरिंग के बाद लगाना। तो हम इस पॉइंट को अगर इसके बाद लाना चाहते हैं तो यानी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां पे हो जाएगा 10x और यहां पे हो जाएगा 6 और 6 पर हो जाएगा 12, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो आप क्या लिखिए, 10x इक्वल टू 6.66 पर बार और यहां पर x इक्वल टू 0.6। ये इक्वेशन 2 था, ये इक्वेशन 1 था, दोनों को माइनस करते हैं। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9x हो जाएगा। अब यहां x इक्वल टू 6/9, इसको काट दीजिए 2/3, यही तो मेरा आंसर आ जाएगा। अगर इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो देखिएगा 0.6666 आपको आता जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर मिलेगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको अच्छा अच्छा क्वेश्चन इसमें डिस्कस किया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से लिया गया है। ये पहले तो बेस हम बता देते हैं, जैसे अगर a का पावर अगर m था और इनटू में a का पावर n था, तो मैंने बताया था a का पावर m प्लस n हो जाएगा। अगर a का पावर m है डिवाइडेड बाई a का पावर n है तो a का पावर m माइनस n हो जाएगा। अब यहां पर a का पावर m है और उसका भी पावर n है तो a का पावर m इंटू n हो जाएगा। अगर मान लेते हैं किसी का भी पावर 0 है तो आंसर 1 हो जाता है। और अगर बेस अगर सेम नहीं है, पावर सेम है, तो यानी a का पावर m है, b का पावर m है, तो a b का पावर m हो जाएगा। तो ये मेरा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, 64 का पावर 1/2। तो ये जो 64 है ये मेरा किसका स्क्वायर है या फैक्टर, आपको फैक्टराइज कर दीजिए। तो फैक्टराइज करते हैं तो 2 से करेंगे 32, 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2, यानी 2 का पावर 6 आ गया। 2 का पावर 6 आ गया और उसका पावर क्या है, 1/2 है। तो यानी 2 का पावर 6 इंटू 1/2, 2 से काट दिए 3, यानी 2 का पावर 3 हो गया। 2 का पावर क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये तो आंसर 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 का पावर 3 का मतलब क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये मेरा 8 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 11। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 11 का पावर 1/2, 11 का पावर 1/4। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो यहां पर मैंने आपको बताया अगर डिवाइड में होगा, बेस सेम है, ये दोनों का बेस सेम है, तो अगर पावर अगर अलग अलग है, बेस सेम है, डिवाइड किया जा रहा है, तो पावर क्या होता है, माइनस हो जाएगा। तो 11 का पावर 1/2 माइनस 1/4। देखिए इसको लिखने का तरीका ऐसे ही है, इसको आप ऊपर लिखिएगा। अगर मान लीजिए इस तरीके से दिया हुआ है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको 1/2 लिख देते हैं, तो ये गलत है। ये पावर जो है ये बेस से ऊपर होगा। तो आप क्या कीजिएगा, इस पावर को माइनस करना है आपको। तो यहाँ पे 2 और 4 है, एलसीएम 4 आ गया, यहाँ पे 2 माइनस 1, यानी 11 का पावर 1/4। यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए अभी भी मैं डिस्कस कर रहा था, अगर बेस अगर अलग अलग है, 7 का पावर 1/2 और 8 का पावर 1/2, बेस अलग है, पावर सेम, तब हम क्या करते हैं, तो 7 into 8 का पावर हो जाएगा 1/2, 7 8 जा 56, 56 का पावर 1/2, बहुत सिंपल है। चलिए अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 का पावर -2/3 इंटू 27 का पावर 1/3, नेक्स्ट है 16 का पावर 1/4 और 32 का पावर -2/5, यही क्वेश्चन है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पर अगर आप देखिएगा ये 8 है, तो 8 जो होता है ये 2 का पावर 3 है, तो हम यहां पर 2 का पावर 3 रखते हैं और यहां पर -2/3 कर देते हैं। यहां 27 है यानी 3 का पावर 3 है और यहां पर भी 1/3। यहां पर ये क्या है, 2 का पावर 4 है और यहां पर पावर में 1/4 है और यहां पर क्या है, तो 32 है, तो ये 2 का पावर 5 है और उसका भी पावर क्या है, -2/5। अगर हम इसको सॉल्व करें, देखिए पावर है और उसका भी पावर है, तो मैंने बताया दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 का पावर 3 है और -2/3, यहां पर क्या है, 3 का पावर 3 है और 1/3 है। नेक्स्ट क्या है, तो 2 का पावर 4 है और 1/4 है और इनटू में 2 का पावर 5 है और -2/5 है, बहुत ही इजी है। अब आप लोग इसको ध्यान से आप लोग इसको कीजिएगा, क्योंकि लंबा होता है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होने का चांसेस होता है, तो आप लोग वो ना करें। देखिए बहुत सिंपल है, तो यहां पर ये 3 और 3, ये 3 और 3 कट गया, ये 4 4 कट गया, ये 5 5 कट गया, पावर है ना, तो मल्टीप्लाई हो गया और मल्टीप्लाई होने के बाद देखिएगा दो रैशनल नंबर है, तो एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो दोनों कट जाएगा। तो यहां पर हो गया 2 का पावर -2, 3 का पावर 1, 2 का पावर 1 और 2 का पावर -2 हो गया। अब इसके बाद हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पर 2 का पावर -2 है, जब भी माइनस में होता है, मैंने यहां नहीं लिखा, अगर a का पावर -m होता है तो ये नीचे चला जाता है, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ये जो 2 है और ये भी तो वाह, ये तो बहुत अच्छा है, ये भी -2 है, 2 का पावर -2, ये भी 2 का पावर -2, तो ये दोनों कट गए, तो दोनों। अब यहां पर क्या है, ऊपर 3 बच गया और नीचे 2 बच गया, 3 का पावर 3 हो जाएगा, 2 का पावर 1 है तो 2 हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए मेरा मेन पर्पस क्या है, आपको कम टाइम में अधिक से अधिक चीज को देना, इसीलिए थोड़ा हम फास्ट चल रहे हैं। अगर आप लोग को लग रहा है कि थोड़ा फास्ट है तो आप लोग वहां पे पॉज कर लीजिए और इस सारे क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं यहाँ पे ये सारे इंपॉर्टेंट हैं और वीडियो को आप कंटिन्यू देखिए, आपको सारा क्वेश्चन यहां पर अच्छा से सॉल्व करता हुआ मिलेगा और अच्छा लगे तो आप उसको शेयर भी कीजिए और उससे तो अब मेरे को भी फायदा होगा, मेरे पास भी सारा चीज आ पाएगा, अच्छे अच्छे इक्विपमेंट आ पाएंगे अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो, और अच्छा से वीडियो बना पाऊंगा मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो 4 नंबर 3 और उसका पावर, a का पावर 4 है, b का पावर 3 है, यहां 10 हो गया, 5 है और a का पावर 2 है, b का पावर 2 है और यहां पर 3 है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो यहां पर 3 है और यहां पर देखिएगा तो मल्टीप्लाई, फिर से यही वाला चीज है, ये वाला चीज है, तो अब आप क्या कीजिएगा, यहां पर 4 है और ये ब्रैकेट के बाहर 10 है, तो सिर्फ ये b के साथ नहीं है, दोनों के साथ 10 है पावर, तो यहां पर हो जाएगा a का पावर 40, आप चाहे तो इसको ब्रैकेट हटा सकते हैं, और यहां पर क्या हो जाएगा, b का पावर 30। अब क्या है, तो यहां पर है 5, अब ये 3 में नहीं है क्योंकि ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के पावर में 10 दिया, 3 का पावर 10 नहीं, यहां पर है 5 और यहां पर हो जाएगा क्या चीज, तो a का पावर 2 और यहां पर 3 है 6, b का पावर भी 6, इस तरीके से हो गया।
अब क्या है, 3 है और 5 है, तो यहां पर 15 हो गया। अब यहां पे a का पावर 40 है और यहां पर a का पावर 6 है, तो जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आप लोगों को बताया कि अगर दोनों का पावर है तो दोनों का पावर प्लस हो जाएगा, यानी a का पावर 40 और 6 तो 46 हो जाएगा, और यहां पर b का पावर 30 है और 6 है, तो b का पावर क्या हो जाएगा, 36। यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान से बनाने की जरूरत है बहुत इजी। अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये आपके लिए तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन रहेगा, ध्यान देना है केवल आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और मोस्ट प्रोबेबली ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इसको तुम अच्छे से देखिए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि अगर x का पावर जो है वो a है और x का पावर यहां पर b है और उसका पावर दिया हुआ है a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, x का पावर b है, x का पावर b है और x का पावर c है, और उसका भी पावर दिया हुआ है b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर, और यहां पर x का पावर c है, x का पावर a है और उसका भी पावर क्या है, c स्क्वायर प्लस ab प्लस a स्क्वायर। और आपको प्रूव करना है कि ये 1 आएगा। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखिए आपका एक यहां पे बताए थे हम कि अगर a का पावर m है डिवाइडेड बाय a का पावर n है तो a का पावर m माइनस n हो जाएगा। तो यहां पर भी आपको डिवाइड में है तो यहां पर क्या हो जाएगा, x का पावर a माइनस b हो जाएगा और उसका भी पावर क्या है, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब यहां पर क्या है, x का पावर यहां पर b है माइनस c है, b का स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर, इसको भी ब्रैकेट में रखिए। और नेक्स्ट क्या है, तो x का पावर c माइनस a है और यहां पर c का स्क्वायर प्लस ab प्लस में a का स्क्वायर। अब जो इसका पावर है और यहां का जो पावर है, ये दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो x का पावर a माइनस b और यहां पर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिएगा ना तो ये एक फॉर्मूला पर है, इसको भी मैंने आप लोगों को बताया है, सारा आइडेंटिटीज है ये, कि अगर ये जो पावर है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, a माइनस b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab है, तो ये एक फॉर्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब। इसी तरीके से यहां पर है तो ये b माइनस सी है और यहां पर क्या है, b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो x का पावर b का क्यूब माइनस c का क्यूब। और यहां पर क्या चीज है, x का पावर है c माइनस a और यहां पर c स्क्वायर प्लस ab प्लस में a स्क्वायर। यहां पर x का पावर c का क्यूब माइनस a का क्यूब, तो यहां पर हो जाएगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब प्लस b का क्यूब माइनस c का क्यूब प्लस c का क्यूब और माइनस में a का क्यूब, क्योंकि मैंने बताया था अगर यहां पे मल्टीप्लाई होता है, अगर यहां मल्टीप्लाई होता है तो ये प्लस हो जाता है। तो यहां पर सारा मल्टीप्लाई में था, बेसिस सेम था, तो पावर जो होगा वो आपको प्लस हो जाएगा, तो यहां पे प्लस हो गया। तो अब इसको ध्यान से देखिए तो a यहां पर क्यूब प्लस में है और a क्यूब माइनस में है, b क्यूब माइनस में है, दोनों प्लस माइनस में है, कट गया, और c क्यूब भी वैसे ही कट गया। जब सब कट गया तो जीरो बचा, x का पावर जीरो। अब मैंने क्या बताया था, अगर किसी भी चीज का पावर जीरो होगा तो 1 आ जाएगा, तो x का पावर जीरो है तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। यही तो इसी तरीका का क्वेश्चन है, देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर x का पावर a है, x का पावर b है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, तो x का पावर a और यहां पर डिवाइड में है इसलिए b और यहां पर c आ गया। अब इसी तरीके से यहां पर x का पावर b और यहां पर c है तो यहां पर a। अब यहां पर क्या है, x का पावर c है, यहां पर a है, उसका पावर b है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये दोनों तो भाई मल्टीप्लाई होता है, तो x का पावर ac माइनस bc। अब यहां पर x का पावर ab माइनस ac और नेक्स्ट है x का पावर bc माइनस ab। अब सब मल्टीप्लाई में है और पावर अलग अलग है, बेसिस सेम है,
तो हम क्या करेंगे, तीनों को प्लस कर देंगे। x का पावर ac माइनस bc प्लस ab माइनस ac और प्लस bc माइनस ab, ab और ab, ac और ac, bc और bc, तो सब कट गया, तो यहां पर 0 है, तो ये मेरा कितना आंसर आ जाएगा, तो 1 आंसर आ जाएगा। यही तो मेरे को लाना था, देखिए प्रूव करना था। तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से बनाते हैं तो। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग यहां डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/1 प्लस x का पावर a माइनस b, और यहां पर 1/1 प्लस x का पावर b माइनस a, इसको 1 लाना। तो सेम, सबका कॉन्सेप्ट सेम है, 1 और यहां पर 1 प्लस x का पावर a और x का पावर b। यहां पर क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस x का पावर b और x का पावर a, क्योंकि आपको यहां पे बताए थे कि जब माइनस में होता है तो डिवाइड था, अगर a का पावर m था इंटू a का पावर n था, तो क्या किया था मैंने, a का पावर m माइनस n। अब उसका उल्टा है, x का पावर a माइनस b है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख दिए। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि इसको, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो आप x का पावर b यहां पर एलसीएम हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, x का पावर b और x का पावर a। यहां पर क्या हो जाएगा, ये तो 1 है, यहां पर एलसीएम आ जाएगा x का पावर a, x का पावर a प्लस x का पावर b, ये x का पावर b ऊपर आ जाएगा, x का पावर b a और x का पावर b। देखिए यहां पर जो उलट ये जो था x का पावर b और x का पावर a, तो आप ये पढ़े होंगे कि अगर मान लीजिए एडिशन में क्या होता है कि अगर 2 प्लस 3 लिखिए या 3 प्लस 2 लिखिए, बात बराबर है, तो इसको हम सीधा कर दिए, थोड़ा अच्छा से आपको समझने में आसान होगा, इसीलिए 1 है x का पावर a प्लस x का पावर b। अब नीचे वाला टर्म दोनों सेम है, तो एलसीएम क्या होगा, सेम आएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x का पावर a प्लस x का पावर b, दोनों में सेम चीज है। जैसे हम लोग एलसीएम में करते हैं, 1/2 है और 5/2 है, तो नीचे 2 है, एलसीएम 2 होता है, तो यहां पे दोनों सेम चीज है, तो एलसीएम तो वही होगा। अब यहां पर क्या है, यहां पे 1, ये जो ऊपर का चीज था ये तो ऊपर आ गया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x का पावर a प्लस x का पावर b। अब ऊपर और नीचे दोनों सेम चीज आ गया, तो इसको आप कट कर लीजिए, यहां आंसर आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस b प्लस c, और यहां पर क्या है, a का पावर -1, b का पावर -1, b का पावर -1, c का पावर -1, c का पावर -1 और a का पावर -1। आपको लाना क्या है, a, b और c। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, देखिए ध्यान देना है आपको, क्वेश्चन को अच्छा तरह से समझना है, क्वेश्चन है क्या चीज। तो यहां पर जो है वो a है प्लस b है प्लस c है, और नीचे क्या है, तो 1/a है और b भी है, तो 1/ab है। यहां पर क्या है, 1/bc है, और यहां पर क्या है, 1/c है, तो यहां पर हो जाएगा a प्लस b प्लस c, और नीचे अगर आप देखिए तीनों का एलसीएम लें तो क्या आएगा, a b c। देखिए a b c कैसे है, a इसमें है तो एलसीएम होगा a, b इसमें है तो b होगा, और c इसमें है तो इसमें होगा, तो ये मेरा एलसीएम हो गया a b c। अब यहां पर देखना है a b तो है लेकिन c इस पे नहीं है, मतलब a b को अगर हम टेबल पढ़े, a b को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, तो इसको c से मल्टीप्लाई करेंगे, a b c, तो c आ गया, तो c, और 1 को मल्टीप्लाई करें तो c। यहां पर क्या है, bc, तो क्या नहीं है भाई, तो a नहीं है, तो a से हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे a। यहां पर क्या है, ca, तो ca हम हटा दिए, b नहीं है यहां पर, तो b यहां पर आ जाएगा। अब ये वाला जो है, ये जो टर्म है, ये जो है रेसिप्रोकल हो जाता है, तो यहां पर हो जाएगा a प्लस b प्लस c, और यहां पर हो जाएगा a प्लस b प्लस c। फिर वही चीज, ये जो a c प्लस a प्लस b था, इसको बस हम क्या किए हैं,
अरेंज कर दिए। एडिशन में आप अरेंज कर सकते हैं। और यहां पर ये जो ABC था ये ऊपर आ गया, तो ये कट गया। तो मेरा क्या आंसर आया, मतलब ABC जो हमको लाना था। है बहुत इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर इसको पूरा देखिए, वीडियो को फायदा होगा। अब यहां पर क्या है, 2 का पावर n है और 2 का पावर n माइनस 1 है। क्वेश्चन तो लिखा हुआ है यहां पर। चलिए इसके बाद वाला टर्म लिखते हैं। तो 2 का पावर n है और प्लस में यहां पर क्या चीज है, 2 का पावर n है और यहां पर माइनस में है तो डिवाइड है, यानी 2 है। और नेक्स्ट क्या है, तो यहां पे 2 का पावर n है और इनटू में 2 है और यहां पर क्या है, 2 का पावर n। अब हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा तरीका है। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, नीचे में 1 है तो यहां पर हम क्या करेंगे, ऊपर में आप देख रहे हैं 2 का पावर n है तो हम इन दोनों को कॉमन निकाल देते हैं। तो यहां पर हो जाएगा 2 का पावर n, यहां क्या बच जाएगा 1, यहां बच जाएगा 1/2। यहां पर भी आप देखिएगा तो 2 का पावर n कॉमन है, क्योंकि यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो मतलब 1 है। तो यहां पे 2 का पावर n निकाल दिया मैंने, तो यहां पर क्या बचा 2, तो यहां पे 2 बच गया और यहां पर क्या बच गया, तो यहां पे बच गया 1। अब यहां पे ये दोनों तो कट गया, सिंपल हो गया। अब मेरा क्या करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो एलसीएम लेंगे 2, यहां पर हो जाएगा 2 + 1 और यहां तो 1, तो 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, तो ये आपका आ जाता है 3/2 जो हमको लाना था। चलिए हो गया प्रूफ। तो आप लोगों को आई थिंक समझ में आया होगा। अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो आप लोग इसको, अगर समझ में आया होगा तो आप इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और मेरे को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।